अब देख, देखो कैसे मैं ये बॉल पे क्लीन बॉल करता हूँ। और तू देख, इस बॉल पे मैं कैसे छक्का उड़ाता हूँ। रॉनी, ऑल द बेस्ट। देखते। जल्दी चिक्कू यार। चीकू क्या कर रहा है? चीकू अच्छी फील्डिंग कर, रॉनी आउट कर। चलेगा, एक ही रन। जल्दी चिक्कू फील्डिंग ठीक से करना। आउट हो जाए। भैया हमारा बॉल दे दो। अगर वापस ना करूं तो? आप क्यों आ जाते हो हर सैटरडे संडे हमारा गेम खराब करने के लिए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा कहाँ है? अरे हम लोग तुम्हारा खेल बिगाड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें सिखाने आते हैं। अच्छा, आप हमें सिखाएंगे? पता है ना पिछली बार कितनी बुरी तरीके से आया था हम लोग की टीम ने। उस बार तो हम खेलने के मूड में नहीं थे। क्यों? बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं थी, तैयारी के साथ आए तो हो जाए 2-2 हाथ। लगता है डर गए। हमारी टीम किसी से नहीं डरती और हमारी टीम ना ही किसी से हारेगी। अच्छा पहले हमसे तो जीत के दिखाओ। चलो फिर ठीक है। तो चलो टॉस कर लें। टॉस बराबरी की टीम में होता है। आप तो चाहे पहले बैटिंग करो या बॉलिंग, जीतना तो हमारी टीम को ही है। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। तो एक काम करते हैं, पहले हम बैटिंग करेंगे। हाँ ठीक है चलो। लाओ बैट, लाओ। बैट दो। एक बात का ध्यान रखना, बॉल स्कूल के कंपाउंड में नहीं जाना चाहिए। पिछली बार तुम्हारे वजह से हमें डांट पड़ी थी। ठीक है, हम उसका ख्याल रखेंगे। क्या शॉट मारा है यार। कैसा लगा मेरा शॉट तेरे स्पेशल यॉर्कर पे? अरे ये क्या किया तुमने? हम लोग ने कहा था ना कि स्कूल में बॉल नहीं जाना चाहिए। वो वॉचमैन आके वापस तमाशा करेगा यार। चलो हम जाके ले आते। चलो लेकर ला लेते। ये बैट लो अपना। और आराम मत लिए बिना। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? कहीं उन लोगों को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? हाँ यार हो सकता है। चल यार देख के आते हैं। हाँ चल देख के आते हैं। अरे यार यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा। चल ना, हमें तो बॉल से मतलब है ना, चल ढूंढते। हाँ चलो। अगर कोई भी तुम लोग को दिखा ना तो खास के एक दूसरे को इशारा कर देना। चिल्लाना मत। क्या हुआ? कौन आ गया? अरे सच में खांसी आ गई थी। क्या कर रहा है यार? बॉल चलो, ये बॉल है। चल अभी इससे पहले हमें कोई देखे हम चलते हैं। हाँ चल। हाँ चल। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्लीज हमने आपका जाके। ये लगता है कोई आ रहा है। जल्दी छुप जाओ, क्लास में चलते हैं। चल हाँ चल जल्दी। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए।
अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो गोली मार दे। हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें आपका क्या बिगाड़ा, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। बोला ना, कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। यार नितिन, रौनक और जतिन इन लोग के साथ इसलिए वो बॉल लेके वापस नहीं आए। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, उनके पास गन्स भी है। हाँ यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, हम इतने भी डरपोक नहीं है कि अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़ के यहाँ से चले जाए। पर अभी करे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज, हमने आपका क्या बिगाड़ा। चल 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 चल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? अगर हमसे किसी ने एक भी सवाल किया ना तो उसका वो हश्र करूंगा, वो हश्र करूंगा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये हीरा, तो बाहर जाके देख। देखता हूँ भाई। यार हम दोनों तो फंस गए यार। विकी, नील और चीकू तो शायद लाइब्रेरी में घुस गए थे। मुझे तो उन लोगों के लिए भी डर लग रहा है, कहीं वो लोग पकड़े गए तो। नहीं यार, डर मत, सीआईडी अंकल आके हमें बचा लेंगे। सीआईडी अंकल? हाँ। मगर कैसे? हम बाहर जाके फोन भी तो नहीं कर सकते ना। अरे फोन नहीं कर सकते पर कुछ ऐसा तो कर सकते ना जिससे हमें मदद मिले। पर क्या? क्या? देखो वो देख, खिड़की। खिड़की? चल जाकर किसी को मदद के लिए बुलाते। नहीं नहीं, अगर हम लोग खिड़की से चिल्लाएंगे और अगर उन बुरे लोगों ने हमारी आवाज सुन ली तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो फिर क्या करे? चल वॉशरूम में ही कुछ ढूंढते, कुछ मिल जाए शायद। चल। कुछ मिला क्या? नहीं यार। अब क्या करे? अरे बॉल है ना हमारे पास। पर हम बॉल से क्या करेंगे? उन बुरे लोगों के साथ कैच कैच खेलेंगे क्या? नहीं पापा, नीचे फेंक कर किसी को मदद के लिए बुलाते। चल ठीक है, चल चढ़। ये ले। किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? कौन मारा तूने? बहुत तेज तुझे नहीं दूंगा, समझा? तुम्हारे लिए यही सजा है। आजकल के बच्चे भी ना। समीर। हाँ समीर, कैसे हो दोस्त? इतने दिनों बाद कैसे याद किया इस दोस्त को? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो यार तुम। क्या हुआ समीर, परेशान क्यों हो? मेरा बेटा है ना विक्की। क्या हुआ विक्की को? उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, प्लीज दया कुछ करो। पता नहीं चल रहा? देखो समीर, घबराओ नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं भी आता हूँ तुम्हारे घर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग वापस घर जा पाएंगे भी कि नहीं। तू डर मत, हमें कुछ नहीं होगा। देख, जब तक हम सब दोस्त साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू डर मत। भगवान जी बस सनी और रोनी को बचा लेना। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक पेन पेपर ढूंढते
और उसकी मदद से एक चिट्ठी लेकर बाहर फेंकते। क्या आइडिया है यार। पेन और पेपर ढूंढो। हाँ जल्दी ढूंढो। ये पेपर, पेन पेन पेन। हेल्प कॉल CID। खिड़की। हाँ चल चल। ये तो जाम है। दूसरी वाली खिड़की चेक करते। अरे यार अब क्या करें, कुछ तो करना ही होगा। हम एक काम करते हैं, ये चिट्ठी सनी और रोनी के पास पहुंचाते हैं ताकि वो इस चिट्ठी को बाथरूम की खिड़की से नीचे फेंक सके। पर कैसे? इधर आओ। हाँ हाँ तुम तीनों आओ इधर। और तुम दोनों जरा बाहर पूरा स्कूल का चक्कर लगाओ, देखो कोई और तो नहीं है ना। ठीक है। तुम लोग अभी तक उठे नहीं? आज मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या? दिया था। तो उठो ना। अच्छा ये बताओ, इसमें से कौन सा टीचर तुम्हें परेशान करता है? कोई भी नहीं। झूठ मत बोलना, कोई तो होगा। आज तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर किए देते हैं। नहीं, हमारी कोई हमें तो नहीं करती। अच्छा तो तुम लोग बताओ, इसमें से कौन सा बच्चा परेशान करता है? नहीं नहीं, ये तीनों बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये शरारत नहीं करते। बड़ा ही अच्छा स्कूल है, टीचर भी खुश और बच्चे भी। चल बैठ जा वहां पर। प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? ले। क्या हुआ? अभी तो पानी मांग रहा था, ले पी। तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हो, अपनी भूख और प्यास को अपना दोस्त बना लो। शुरुआत हो गई है, अब तुम लोग अपना खेल शुरू कर दो। सनी, क्या हुआ? यार एक गुंडा है, वो सारे कमरों की तलाशी ले रहा है। वो यहाँ पर भी आ सकता है यार। अब क्या करें? हेलो। अरे कितनी बार बोला, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। मुझे कोई प्रीपेड सिम नहीं चाहिए। ये लो पानी पीलो। स्नेहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा विकी को, हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ? मगर विकी जा कहां सकता है? आज शनिवार है और उसके स्कूल में आधे दिन में छुट्टी हो जाती है, मगर अभी देखो अभी तक लौटा नहीं वो। विकी के स्कूल में जाकर पता किया? मैं गया था स्कूल, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। वो टीचर से बात की? टीचर ने कहा छुट्टी होते ही सारे बच्चे स्कूल से निकल गए। कौन से स्कूल में पढ़ता है विकी? APM स्कूल। APM स्कूल?
छुप जाओ, कोई आ रहा है। किताब कितनी अच्छी है, पर क्या फायदा, काश थोड़ा पढ़ लिया होता। थैंक गॉड, हम उस गुंडे से बच गए। ये चिट्ठी हमें रोनी और सनी तक कैसे भी करके पहुंचानी होगी। तुम ना यहाँ पे रूम में जाके आता, संभाल के जाना। उसे कुछ होगा तो नहीं? रोनी, रोनी, सनी, रोनी। विक्की तू है? मुझे लगा वो गुंडे वापस आ गए। घबरा मत, हमें कुछ नहीं होगा। नीला और चीकू कैसे हैं? ठीक है, चीकू थोड़ा डरा हुआ सा था पर हमने संभाल लिया। और ये देखो, हम लोग ने चिट्ठी लिखा है मदद के लिए। अरे वाह, लेकिन इसे फेंकने के लिए किसी भारी चीज की जरूरत है। मेरे पास कंचे हैं, उसमें लपेट के फेंकते हैं। चल चलते। हाँ चलते। ये पकड़, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ए बच्चा, क्या कर रहा है? क्या? ये बच्चा इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सीआईडी? लगता है ये बच्चा किसी मुसीबत में है। एक और जाएगा। एक मिनट, ये क्या चक्कर है? पानी पे पानी पिए जा रहा है? सर वो थोड़ी सेहत बना रहा हूं। सेहत? ये अचानक सेहत बनाने का बुखार कैसे चढ़ गया? फ्रेडी से कंपटीशन है क्या तुम्हारा? सर रहने दीजिए सर, मैं कहूंगा तो आपकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत ट्रेजेडी फिल्में देखी हैं, तुम्हारी ट्रेजेडी मैं सुन सकता हूँ। बताओ क्या बात है? कहीं कोई है? अरे नहीं सर। तो फिर? सर वो थोड़ा वजन सर। हाँ वजन तो थोड़ा अरे लेकिन पानी पीने से वजन कम होता है क्या? हाँ सर। क्या बात कर रहे? हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या? एपीएम स्कूल? नहीं तो आप कौन बोल? हेलो क्या हुआ बच्चा? सर कोई गुमनाम फोन था, कह रहा था कि एपीएम स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है। स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है? नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम होने नहीं देंगे। हाँ सर। क्या? एपीएम स्कूल में? ओह नो। क्या? हाँ क्या हुआ है एपीएम स्कूल में? ठीक है सर। ओके सर। या दया, एपीएम स्कूल में क्या हुआ? यस सर। कुछ बोलो प्लीज, मेरा विकी मिला कि नहीं मिला?
समीर वो क्या वो? बोलिए तो क्या हुआ? विकी ठीक तो है ना? पता नहीं किसी ने थोड़ी देर पहले सीआईडी ब्यूरो में फोन किया कि एपीएम स्कूल के कुछ बच्चे मुसीबत में हैं। कैसी मुसीबत है? अरे यार वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। लिसन, हम दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं दया। नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां। पहले मैं जाके देखता हूं। पता नहीं उन बच्चों को किस तरह का खतरा है वहां। सीआईडी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सीआईडी से। अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैंने आपको फोन किया था। हाँ बोलिए। ये देखिए। हाँ, कहाँ मिली चिट्ठी? हाँ ये बताता हूँ। ये देखिए, उस खिड़की से एक बच्चे ने फेंकी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, आप जाइए। और हाँ, इसके बारे में आप किसी को बताना मत। जी सर। थैंक यू। सर आप कहें तो अंदर चल के देखें। नहीं काबिन, अंदर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है पता नहीं है, और बिना प्लानिंग के अंदर घुसे तो हो सकता है मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो सर क्या हम बच्चे के खिड़की पे आने का इंतजार करें? नहीं श्रेया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम करते हैं, वही तरकीब इस्तेमाल करते हैं जो इन बच्चों ने किया। किसी से कुछ कैसे नहीं कहूं, यही तो सुनहरा है मौका मेरे पास बसी रोने का। हेलो, एसडीएम न्यूज चैनल। लगता है हमारी मदद के लिए कोई आया है। सर बच्चा आ गया। गन? जिन लोगों ने इन बच्चों को बंदी बना के रखा है उनके पास हथियार है। अब सर 5 लोग हैं। ध्यान रहे, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि सीआईडी यहां पहुंच गई है। लेकिन सर अब प्लान क्या है? फिलहाल तो बाहर से नजर रखना है स्कूल पे। चलो। श्रेया, वॉच में देख रही हो? हाँ सर, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है। सो रहा है? मुझे लगता है ये मर चुका है। सर बाइनोकुलर ना सर। सर इस स्कूल के अंदर घुसना इतना आसान नहीं लगता। सर इस तरह स्कूल के अंदर टीचर्स और मासूम बच्चों को बंदी बनाकर ये लोग क्या चाहते हैं? जरूर कोई खास मांग होगी इनकी जिसे ये लोग पूरा कराना चाहते हैं। जानिए कौन से गिरोह के हैं ये? आधे स्कूल के बाहर टेंशन है। हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन। ये बच्चे और टीचर मेरे कब्जे में है। अच्छा, तो तूने बच्चों को और टीचर को बंदी बना के रखा है। तो एक बात पहले सुन ले, अगर किसी भी बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई ना तो तेरी जिंदगी में एक बुरा सपना बना के रख दूंगा, समझे? एसीपी, तू शर्त रखने की हालत में नहीं है, सिर्फ सुन। अगर तू चाहता है कि किसी को कुछ ना हो तो ठीक 1 घंटे के बाद स्कूल में आ जाना, निहत्थे और बिना फोन के। अब एक कायर मासूम बच्चों का सहारा लेकर हमें बुला रहा है, लेकिन याद रखना उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बता क्या चाहता है तू? मान गया एसीपी,
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अगर कोई होशियारी दिखाई ना तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, आ रहे हम लोग, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। सर क्या कहा एसीपी सर ने? यही कि हमारा शक सही निकला। स्कूल के अंदर बच्चों के साथ टीचर्स को भी बंदी बना के रखा गया है। सर कुछ पता चला ये लोग क्या चाहते हैं? सीआईडी। उन्हें बच्चों के बदले में हमारी जान चाहिए। तो सर नेक काम में देरी कैसे? आप कहें तो अंदर चलते हैं, उनको बताते हैं कि उनका ये डिसीजन उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। जोश में नहीं काबिन, होश से काम लेना पड़ेगा। एक मिनट, ये देखो, स्कूल का नक्शा भेजा है फ्रेडी ने। स्कूल के अंदर जाने का ये दो रास्ता है, ये मेन गेट से और ये पीछे के रास्ते से। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस वक्त हम शहर के जाने माने स्कूल एपीएम के बाहर खड़े हैं। हमारे खास सूत्रों ने हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने इस स्कूल के बच्चों को बंदी बना लिया है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? किसने बोला आप लोगों को यहाँ? प्लीज ये बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? जाइए यहाँ से। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर दया भी हमेशा की तरह क्राइम सीन पर पहुंच चुके हैं। पर अब देखना ये है कि हमारी सीआईडी की वीरता फिर से एक बार ऐसा कोई कारनामा दिखा पाएगी जो इतिहास में आज से पहले भी हो चुका है। क्या इन नन्हे से बच्चों की जान बचा पाएगी सीआईडी? आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। अगर आपकी ये लाइव रिकॉर्डिंग उस आतंकवादी ने देख ली तो हमारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। ये बंद कीजिए प्लीज। हटिए, चलिए। दया, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए। सर मेरा बेटा इतने भी अंदर फंसा हुआ, प्लीज कुछ कीजिए। हम सारे बच्चों को सही सलामत बाहर ले आएंगे, आप प्लीज शांति बनाए रखिए। सर पिछले साल मेरे पति की मौत हो गई, अब अगर मेरा बेटा जिस दिन भी चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी सर? हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर, हम तैयार हैं। राइट सर, आ जाओ। एसीपी साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं। स्कूल के नक्शे को एक बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि आतंकवादियों ने हिदायत दी है कि अंदर ना हम गन्स और ना ही मोबाइल फोन लेके जा सकते हैं। क्या हुआ हीरा? लगता है भाई लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ है। अबे सारे कमरे में खुद देख कर आया हूं, कोई नहीं है वहां पे। नहीं भाई, वहां जरूर कोई है। तुझे ऐसा लगता है? जाकर देख कर। ओहो, तो लाइब्रेरी में तुम लोग छुपे हो? चलो जल्दी से कोई गाना सुना दो। छोड़ो ना। देखा भाई, गोबला ने इतने अच्छे से ढूंढा था इनको कमरों में, मगर इतने दो बड़े बच्चे इसे नहीं दिखे। तेरी आंखें हैं या गोटियां हैं? कहाँ छिपे थे तुम दोनों? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिखे? ए गोबला, बच्चों पे धौंस मत जमा। इनकी नहीं, तेरी गलती है सारी। माफ कर दो बॉस, गलती हो गई। अरे अंग्रेजी में माफी मांगना। ए टीचर लोग सिखाओ। सॉरी बोलो। सॉरी बॉस, सॉरी। अच्छा चल, अंग्रेजी की टांगे मत तोड़। ए, बिठा बच्चों को। सीआईडी ऑफिसर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और वो आतंकवादियों का कहा मानते हुए बगैर अपने मोबाइल फोन और गन के बिना वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अभिजीत, किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। सर अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं जाएगी सर। ग्रेट।
यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। देखो, जैसा तुमने कहा था, हम लोग स्कूल के अंदर आ गए। जवाब दो। सर लगता है ये लोग हमारे साथ लुक्का छिपी का कोई खेल खेल रहे हैं सर। पहले एक काम करते हैं, उन बच्चों को बचाते हैं जो बाथरूम में है। सर बाथरूम उस तरफ है। जाओ देखो, चलो। ये बच्चे कहाँ गए? दया अंकल, इसी खिड़की से तो बात की थी उन लोगों ने मुझसे। बच्चों चल। दया अंकल, दया अंकल, अभिजीत अंकल, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम सब बहुत डर गए थे अंकल। डरने की बात नहीं, हम लोग आ गए ना। ये तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी किधर है? यहाँ तो कोई भी नहीं। नीलो चीकू तो यही थे, कहाँ चले गए? घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कहीं वो बुरे अंकल उन्हें अपने साथ तो नहीं ले गए? ये बुरे अंकल कहाँ पे, कुछ आइडिया है? हाँ अंकल, स्टाफ रूम में हो सकते हैं। स्टाफ रूम? चलो। चलो, आतंकवादी कहीं दिखे? नहीं दिया। चलो अच्छा, ये बच्चे तो ठीक है। सर इन बच्चों का कहना है कि वो आतंकवादी शायद स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में? कहाँ स्टाफ रूम? आइए हम बताते हैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको, श्रेया दीदी के साथ हम लोग देखते हैं। उस तरफ है ना? अच्छा, आगे जाके राइट में। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कावी, जल्दी से बच्चों को लेकर आ। सर ये आतंकवादी क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? हमको यहाँ बुला लिया है पर अब सामने नहीं आ रहे हैं। वही तो। आओ इधर आओ। क्या हुआ अंकल? नीलो चीकू कहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है बेटा। आपको अच्छी तरह से याद है कि वो लोग यहाँ इसी कमरे में थे? हाँ अंकल, हमने खुद इस खिड़की से देखा था, सभी लोग यहीं पर थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी और कमरे में लेकर गए बच्चों को? एक मिनट, मयूर हटना सर। असली मुसीबत बाहर है। सर हो सकता है ये किसी टीचर या स्टूडेंट ने लिखा हो हमारे लिए सबूत के तौर पर। मगर हम तो अभी अभी बाहर से ही तो आए हैं ना। सर हो सकता है इस कमरे से बाहर, मगर स्कूल के अंदर कहीं पे हो सकता है। श्रेया, तुम बच्चों के साथ ही रहो, हम स्कूल का कोना कोना छान मारते, देखते तो सही ये मुसीबत है क्या और कहां पर। सर ऐसा लगता है वो आतंकवादी यहाँ है ही नहीं। हमें यहाँ बुला के वो लोग 9-11 हो गए हैं शायद। तो फिर हमें यहाँ बुलाने का उनका मकसद क्या हो सकता है? रोने की आवाज आ रही है सर। माय गॉड, सबके शरीर पर बॉम्ब लगे हुए हैं। बॉम्ब इन बच्चों के शरीर पे भी लगा हुआ है सर। काविद, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ जल्दी। एक मिनट, तुम लोग घबराओ मत। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं ना, तुम में से किसी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे हम लोग हैं ना। अच्छा वो आतंकवादी कहाँ गए? पता नहीं सर, हितेन को भी वो अपने साथ ले गए। हितेन? हाँ सर, इसी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी पकड़ रखा था उन्होंने। और हमें डर है कि वो हितेन को कुछ कर ना दे। एक मिनट, एक बात,
क्या आप लोगों ने उनकी कुछ बातें सुनी है? हाँ सर, वो किसी ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे थे। कह रहे थे कोई सनसनीखेज खबर है जिससे इस देश में बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज? सर बॉम्ब स्क्वाड आ गया, आइए चलिए। देखिए, एक एक बॉम्ब अच्छी तरह से शांति से डिफ्यूज करना। पहले बच्चों को बचाओ। ओके सर। ओके सर। सर, बहुत ही लो इंटेंसिटी के बॉम्ब्स हैं और इन्हें लगाया भी काफी सिंपल ढंग से है, आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे। उन आतंकवादियों का मकसद इनकी जान लेना नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। जो भी चक्कर है इसका कनेक्शन इस सनसनीखेज खबर के साथ है। और फिर हितेन का गायब होना, हितेन को लेकर जाना, ये हितेन का क्या चक्कर है पता लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, अब सब सुरक्षित है। और एक बार फिर सीआईडी अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन सर, आप अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। देखिए, हमारा मिशन अब तक पूरा नहीं हुआ है, काम अभी भी बाकी है। पहले तो हितेन को बचाना है और फिर एक एक आतंकवादी को सजा दिलवानी है। ये हितेन के पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं उन आतंकवादियों ने उन्हें अलग से कहीं बुला तो नहीं लिया हितेन की जान का सौदा करने के लिए? और फिर वो सनसनीखेज, वो ब्रेकिंग न्यूज, उसका भी तो पता लगाना चाहिए। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज यहाँ आने वाले हैं मिस्टर वरुण, जो खुलासा करेंगे एक ऐसी लिस्ट का जिसमें देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम शामिल है। ये देखिए, मिस्टर वरुण अपने बॉडीगार्ड के साथ आ चुके हैं। धन्यवाद आप सबका जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। सर, ये ब्रेकिंग न्यूज वरुण की है, जो आज ही सारे भ्रष्टाचारियों के नाम का खुलासा करने वाला है। सर, ये सब हमें गुमराह करने के मकसद से किया गया है। हाँ काबिल, इस बॉम्ब के पीछे उनका एक ही मकसद था, हमारा वक्त बर्बाद करना। जरूर इस सबके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसका नाम वरुण के इस भ्रष्टाचारियों वाली लिस्ट में है। तो सर, अगर ये लिस्ट किसी गलत हाथों में लग गई तो ना सिर्फ वरुण की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि हमारा देश सही ढंग से प्रगति ही नहीं कर पाएगा। हाँ श्रेया, आज वरुण की मेहनत सही रंग लाएगी। पकड़े जाएंगे सभी भ्रष्ट लोग। हेलो, हाँ हाँ, ओह ये बात है, ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? एक बहुत ही खास बात पता चली है। हितेन के पिता मिस्टर विशेष हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट विशेष। सर, इसका मतलब कई आतंकवादियों ने हितेन को इसलिए तो नहीं अगवा किया ताकि वो उसके पिता मिस्टर विशेष से कुछ करवाना चाहते हो या कुछ लेना चाहते हैं? हो सकता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मिस्टर वरुण ने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में डाल दिया है जिसमें इस देश के तमाम भ्रष्ट लोगों के नाम है। सबसे पहले भ्रष्टाचारी का नाम लेना चाहूंगा मैं, वो है ला, पेन ड्राइव दे। मर जाऊंगा मगर पेन ड्राइव नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तुझे? तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा, इतना तड़पाऊंगा। मिस्टर वरुण, अरे आप ठीक हैं? अच्छा हुआ आप लोग सही वक्त पर आ गए।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा वो लिस्ट कहाँ है? यही है वो पेन ड्राइव जिसमें सारे भ्रष्टाचारों की लिस्ट मौजूद है। मयूर तो ये भी है इस लिस्ट में? विशेष सर मेरा बेटा हितेन भी अंदर फंसा हुआ, प्लीज कुछ कीजिए। सर सर आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप! मैंने कुछ नहीं किया। स्कूल में गुंडे किसने भेजे? बच्चों के किडनैपिंग का नाटक किसने रचाया? तुमने। इसलिए कि हमारा ध्यान कहीं और चले जाए और तुम और उनको आसानी से मार सको, है ना? सर मैं भला वरुण का खून क्यों करूंगा? क्योंकि वरुण के पास लिस्ट थी उन लोगों की जो भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक डूबे हुए थे, और उनमें तुम्हारा भी नाम था। तुमने सोचा कि वरुण को मार के वो लिस्ट गायब कर देता हूं ताकि सीआईडी तुम तक पहुंच ना सके, हैं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीआईडी मेरे इतने अच्छे प्लान को बर्बाद कर देगी। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? सीआईडी ने बड़े बड़े गुनहगारों को ठिकाने लगा दिया है, समझे? अब मान लो कि तुमने ये सब किया है। मानता हूं सर, मैं डर गया था कि कहीं दुनिया के सामने मेरे भ्रष्टाचार का पर्दा खुल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर तुम्हारा बेटा आ गया और उसने तुम्हारी बनी बनाई बाजी पलट दी, हैं? मैं डर गया था सर कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसीलिए मैंने गुंडों के जरिए उसे बाहर बुलवाने की गलती कर दी। अपने बच्चे की परवाह करना गलती नहीं है, गलती है गैर कानूनी काम करना और फिर उस काले कारनामे को ढकने के लिए किसी की जान लेने की कोशिश करना। विशेष जी, अपने बच्चे को तो तुमने बचा लिया, मगर बाकी बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचा? उस वक्त उनकी जान को कितना खतरा हो सकता है सोचा? साथ साथ उनके टीचर्स, बाकी के लोग, इनकी सारी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। दुनिया का सबसे बुरा काम होता है गार्ड की नौकरी करना। पता नहीं किस गुमनाम ने हेडक्वार्टर में फोन करके कह दिया उसने जंगल में घायल चीता देखा है, ढूंढो उसे अभी। हाँ यार, और रात को हमें लगा दिया काम पे, ढूंढो उसे, बेहोश करो और जानवरों के हॉस्पिटल में भर्ती करो। अरे चीता अगर घायल हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। अरे बाप रे, तो हमारी मौत का याद। आवाज मत कर, ध्यान से देख, कहाँ है चीता? वो वहां पे है। संभल के। ये पटाखों की आवाज कैसी आ रही है? जंगल में पटाखे कौन चला रहा है? आओ चल देखते। ये तो पुराने वाला गार्ड ऑफिस है, कहीं पटाखे चलाने वाला इसके अंदर तो नहीं छुपा हो? मगर ये तो सालों से बंद है। ये पटाखों की आवाज नहीं, कोई गोली बरसा रहा है। कुछ गड़बड़ है, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। एक मिनट, तुम दोनों यहीं रुको। सर, दोनों का कोई आईडी नहीं है। सर, AK-47 और एक
रिवॉल्वर भी है। ऐसा लगता है ये पूरा AK-47 दीवार पे खाली कर दिया गया है। सब फॉरेस्ट गार्ड ने बताया था कि सबसे पहले सिर्फ 3 गोलियां चली थी, लेकिन यहाँ तो 2 लाशें, एक गोली इसको और दूसरी गोली इस पे। तो फिर तीसरी गोली कहाँ? सर ये देखिए। निखिल, सो जरा देखना रिवॉल्वर से कितनी गोली चली। सो सर, इसमें से एक ही गोली चली है और तीसरी गोली ये है। अब समझ में आया कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या था। ये दोनों यहां इस टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, उस वक्त इन पे हमला हुआ और वो हमलावर वहां उस दरवाजे से आया और यहां से इसने उस आदमी पे गोली चलाई और इससे पहले कि दूसरे आदमी पे गोली चला था, इस दूसरे आदमी ने पलट के इसे गोली मारी, जो गोली उसके शरीर को छूकर यहां दीवार में जाके अटक गई और उसी वक्त हमलावर ने इस दूसरे आदमी पे गोली फायर की और ये आदमी लुढ़क कर यहां गिर गया। लेकिन सर, दीवार पे इस तरह AK-47 खाली करने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है हमलावर बहुत गुस्से में था या फिर वो कुछ कहना चाहता है। क्या ये आवाज कोई है? ये देखो, दरवाजे पे खून लगा है, यहीं अंदर कोई बैठा है। कौन है अंदर? बाहर निकलो, बाहर निकले तो गोली मार दूंगा। भाई मुझे गोली मत मारो, मेरे पास 300 रुपए हैं। आप एक काम करो, इसको रख लो, ले लो, रख लो, लेकिन तुम चले जाओ, चले जाओ। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप लूटने आया हूँ, तेरे 300 रुपए नहीं बेवकूफ। सुबह हो जाएगी, ये दरवाजा नहीं टूटेगा। और हाँ, हमारे सेठ ने इस दरवाजे को बहुत मजबूत स्टील से बनाया है। और हाँ, ये दरवाजा सिर्फ हमारे सेठ की उंगलियों के निशान से खुलता। आप चले जाओ। तू सिर्फ देख, तेरा ये सिमसिम दरवाजा कैसे अपने आप खुलता है, देख। पूर्वी, उन लाशों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, एक का नाम बिकू है और दूसरे का नाम रंगा। दोनों बच्चे चुरा कर बेचते थे। पुलिस 2 सालों से इन दोनों को ढूंढ रही है। बच्चे ने कुछ बताया? नहीं सर, गुमसुम बैठा है, कुछ नहीं बोला। अरे फ्रेडी सर, चॉकलेट वॉकलेट तो ये डेली खाता है। मुझे पता है इसे क्या चाहिए। क्या? कुल्फी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मम्मी के पास जाना है। मुझे सिर्फ मम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ बेटा बेटा। क्या हुआ क्या? मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ, हम आपको मम्मी के पास ले जाएंगे, आप शांत हो जाओ। हाँ, ऐसे जिद नहीं करते, बहादुर हो ना। मम्मी के पास जाना है। ले जाएंगे। देखो बेटा, डरो मत, हैं? आप CID ब्यूरो में हो, CID अंकल के साथ हो, हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हैं? तुम
हमारे कुछ सवालों का जवाब दो, तो फिर हम उस गंदे अंकल को पकड़ लेंगे और सजा दिलाएंगे, है ना? बेटा, क्या हुआ था जंगल के उस पुराने घर में जहां आप हमें मिले थे? मुझे 2 आदमियों ने उस घर में बंद करके रखा था। ये लोग थे वो? हाँ अंकल, यही 2 लोग हैं। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वहाँ पे धमाका होने लगा। अच्छा, वहां पे कोई और भी था? कोई तीसरा आदमी? हाँ अंकल, वहाँ पे एक आदमी था। अच्छा, आपने उस आदमी का चेहरा तो अच्छी तरीके से देखा है ना? हाँ अंकल, उसके बाएं गाल पे एक मार्क था। उसके चेहरे के बारे में हमें सब कुछ बताओ, ताकि हम उसका स्केच बनवा सकें। ताकि आप उसे पकड़ लो। हाँ बेटा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हेलो, कब? अच्छा, ठीक है, हम लोग आते हैं। कल रात एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया गया है, उसके गार्ड का खून हो गया है। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बाप जाने के जमाने से चली आई हुई मेरी दुकान एक झटके में खाली हो गई साहब। ये क्या हो गया साहब? मेरी दुकान मिली थी उसको साहब, मैं लूट गया, मेरी दुकान लूट गई साहब। क्या हो गया साहब? सर, ना तो इस सिक्योरिटी पैनल से कोई छेड़छाड़ की गई है, ना ही इस दरवाजे से। तो चोर अंदर आया कहां से? सर, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है सर। मैंने बहुत मजबूत स्टील का दरवाजा बनवाया था, पता नहीं वो दरवाजा खोल के अंदर कैसे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये वॉचमैन उन चोरों के साथ मिला हुआ था? शटर खोल के अंदर आए, चोरी की, और फिर उन चोरों का मतलब निकल जाने के बाद इसे गोली मार दी, हत्या कर दी इसकी? नहीं सर, मेरे फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड के सिवा और कोई खोल ही नहीं सकता है। मैं हर हफ्ते पासवर्ड चेंज करता हूँ और पासवर्ड सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये दुकान कितने बजे बंद करते हैं आप? हर रोज 9:30 बजे। 9:30 बजे? कल रात भी आपने 9:30 बजे दुकान बंद कर दिया? हाँ जी सर। तो हो सकता है कि दुकान बंद करने से पहले आपका कोई स्टाफ का आदमी यहाँ अंदर छुप के बैठा हो। हाँ? आपके जाने के बाद उसने चोरी की और शटर खोल के चला गया? नहीं सर, मैं पर्सनली चेक करता हूँ। सबके बाहर जाने के बाद ही मैं लॉक करता हूँ, और अंदर से बाहर जाने के लिए भी पासवर्ड की जरूरत है सर। तो फिर वो चोर अंदर घुसा कैसे? सर, हाँ सर, एसी डक के इस वाली ग्रिल का स्क्रू ढीला है सर। मगर निखिल, ये डक्ट का ग्रिल इतना छोटा है कि इस रास्ते से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये बात तो है। जरा खोलो इसे। अच्छा, हाल ही में इस डक को खोला गया था साफ सफाई या किसी और काम के लिए? नहीं सर, पिछले 10 सालों से इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये अंदर घसीटने का निशान तो है, ये देखो, छोटे छोटे हाथों के निशान जैसा कुछ है। और इतनी छोटी जगह में कोई अंदर कैसे आ सकता है? सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी हो गई है। ठीक है, चलो।
बहुत शातिर निकला सा ये लड़का। हम सोच रहे थे कि कई चोर होंगे, मगर एक आदमी और एक बच्चे ने सारी सिक्योरिटी को नाकाम करके पूरी दुकान खाली कर दी। हाँ दुष्यंत, यकीन नहीं होता कि ये बच्चा इस उम्र में इस तरह का गुनाह कर सकता है। पर सर, ये भी तो हो सकता है कि इस चोर ने इस बच्चे को मजबूर करके ये काम करवाया। हो सकता है। पहले इस चोर को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो इस बच्चे से कोई और चोरी करवाए। लेकिन सर, चोर तक पहुंचेंगे कैसे? चोर चोरी का माल बेचने के लिए चोर बाजार ही जाएगा। वहीं से पता करते हैं इस चोर के बारे में। भाई अपने पास ही रखो। वैसे भी सीआईडी के डर से हम लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए। हाँ निशांत भाई, जाहिर सी बात है, इतना सारा माल लेकर बाजार में तो भटकेंगे नहीं। अंदर से आपका नाम और दुकान दोनों पता करके आए। वो हमें पता है कि शहर में सिर्फ आप ही हैं जो अभी भी माल ले रहे हैं। हम लोग थोड़ा नए हैं और जो मन में आए दे दीजिएगा। ठीक है भाई, अब तुम लोग नए हो तो रख लेता हूं, वरना तो 6 महीने से चोरी का माल हम लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सब यहाँ अच्छे ही काम होते हैं। वैसे तुम तीनों को देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग इतने बड़े काम कर सकते हो, और साथ में अगर कोई लड़की हो तो आदमी कुछ ज्यादा ही शरीफ नजर आता है, नहीं? अब वो क्या है कि जमाने के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है, और चोरी करना अब पाप नहीं है, आर्ट है, आर्ट, कला। ओ भाई, ये 5 किलो पित्तल के माल का 1000 रुपया हुआ। हो सकता है एक हाथ कड़ी पीतल की हो, बाकी पूरा सोना ही है। एक बार देख तो लीजिए, ऐसी बात मत करिए। अरे भाई, चावल का एक दाना चेक करने से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। तुम लोगों को बताऊं, अभी मैंने एक माल का सौदा किया है। ये देखो, पूरा का पूरा खरा सोना है। हाँ भाई, एकदम प्योर क्वालिटी है। भाई, ये माल किसने बेचा आपको? मतलब? तुमसे मतलब? अपना माल लो और निकलो यहाँ से। अपना भी माल लेके जाएंगे, ये माल भी लेके जाएंगे, इस दुकान का माल लेके जाएंगे। अरे तुझे भी लेके जाएंगे। चोर डाकू लुटेरे तुम लोग? तुझ जैसे डाकू लुटेरों को ही लूटती है सीआईडी। सीआईडी? तुम लोग सीआईडी से हो? हाँ, अब बता, किसने बेचा ये माल तुझे? बता। सर, यहाँ का एक मशहूर चोर पैंथर ने, और उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा? सर, वो बच्चा यहाँ पे भी आया था? हाँ सर, वो बच्चा पैंथर का पार्टनर था, क्योंकि आधा पैसा एक बैग में भर के उस बच्चे को दिया और आधा खुद रखा। तुम्हें पता है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे? सर, ये तो मालूम नहीं, लेकिन साहब वो बच्चा रास्ते की दूसरी तरफ खड़े एक ऑटो में बैठा, और ऑटो जैसे ही निकला, पैंथर जो उस पर नजर रख रहा था वो दूसरी तरफ निकल गया। सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो उस बच्चे के लिए ही खड़ा था। चोरी का माल लेते हो? तुम्हें तो प्योरो चलना होगा। सर, इसका मतलब वो ऑटो वाला उस बच्चे से मिला हुआ था। हेलो कंट्रोल रूम, मशहूर चोर पैंथर चोरी का माल लेके टीके रोड से निकला है। सारे शहर में नाकाबंदी कर दो। ओके सर, उस ऑटो वाले को कैसे पकड़ेंगे? एक काम करो, आसपास की सारी दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और देखो उस ऑटो का नंबर क्या है। रिक्शा तो वही है सर। रिक्शे में कुछ नहीं मिला। इस दुकान वाले से पूछते हैं, शायद इसने देखा हो ये रिक्शा कौन लेके आया। आइए साहब, क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से हैं। ये आपकी दुकान के पास जो रिक्शा खड़ा है उसके बारे में जानने आए हैं। हाँ साहब, एक आदमी ने इस रिक्शे को रोका और एक बच्चे के साथ सीधे हमारी दुकान में आया, और उसके बाद उसने पीसीओ से एक कॉल किया। उनके पास कोई बैग था? हाँ साहब, बच्चे के हाथ में था। अच्छा, पीसीओ में उसने फोन पे क्या बात की, आपने कुछ सुना? नहीं साहब, मैं तो अपने कस्टमर के साथ बिजी था।
लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा वो आदमी रिक्शा छोड़ के गायब हो गया। रिक्शा वहीं खड़ी है लेकिन आदमी गायब है। तो मैं तो डर गया सर, मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, अब कितने बजे कॉल किया था उसने यहाँ से? सर यही दोपहर को 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास? आपके पीसीओ का नंबर क्या है? हेलो, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। या क्या पता चला सर? उस पीसीओ से 12 बजे के आसपास 3 लोगों को कॉल किया गया था। एक राजेश, एक समीर है और अश्विन स्टील्स वाले अश्विन कुमार। अश्विन स्टील्स वाले अश्विन कुमार तो काफी पैसे वाले आदमी हैं। कहीं चोर ने अश्विन कुमार को फोन तो नहीं किया था? सर चोर ने अश्विन कुमार को पीसीओ से फोन किया क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था। लेकिन अश्विन कुमार जैसा आदमी अननोन नंबर से फोन क्यों उठाएगा? अब इसका जवाब तो अश्विन कुमार ही दे सकते हैं। अगर हम अश्विन कुमार के घर नहीं जाते तो हमें उसकी किडनैपिंग का पता ही नहीं चलता। सर काफी समय हो गया, अब तक तो कोई आया नहीं। आएगा निखिल, जरूर आएगा। डस्टबिन में 2 करोड़ रुपए जो हैं। हटिए 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 हटिए, बाहर निकल। चलाते नहीं आते थे वो गाड़ी। छोड़ दो सब छोड़ दो, मुझे गलती से हो गया सब मैंने जानबूझ के नहीं किया सर। मैंने इसे हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो। उठिए उठिए, देख के गाड़ी नहीं चला सकते थे। गलती से हो गया सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। जाने दो मुझे साहब, मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो मुझे साहब, जाने दो जाने दो मुझे। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया। निकल, इस ड्राइवर को पकड़ो। सब गलती हो गई सब जाने दो साहब, मुझे जाने दो। बेटा अब ये पैसा सीआईडी ले जाएगी। हैं? सर इस उम्र में बच्चा क्या क्या क्राइम कर रहा है? दुष्यंत, इस बच्चे के आंसू कुछ और ही कहानी बता दे। बस करो बेटा, बस। आप रोना बंद नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? क्या नाम है आपका? हैं? देखो, हम जानते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और ऐसे गंदे काम तुम कर ही नहीं सकते, पर कोई तो है जो तुमसे काम करवा रहा था। कौन है वो? उसका नाम बताओ बेटा। चुप हो जाओ बेटे। देखो, अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? हैं? आपके मम्मी डैडी के पास आपको कैसे भेजेंगे? बताओ, कौन हो तुम? मेरा नाम रोहन है, मेरा घर दिल्ली में है। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। याद करो ना बेटा, याद करो, तभी तुम उस बदमाश को पकड़ेंगे। याद करो। हाँ रोहन बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर वो पकड़ा नहीं गया ना तो वो तुम्हारे जैसे कई बच्चों से ऐसा ही बुरा काम करवाएगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहा था। आजा रसीली ठंडी कुल्फी वाला आ जाओ बच्चों, ये देखो कुल्फी वाला, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हाँ, एक कुल्फी कितने पैसे की है? अरे आज तो फ्री में है। मैंने अभी नया धंधा खोला है ना, इसीलिए आज सबको कुल्फी फ्री, लेकिन कल से सबको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? आराम से अरे ये ले। अरे तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? कुल्फी नहीं चाहिए तुमको? तुम जैसे शांत बच्चे को तुम्हें
स्पेशल कुल्फी दूंगा। आजा 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 आजा। कुल्फी वाला, कुल्फी ले लो। कुल्फी ले लो। चढ़ जा बेटा, बहुत खूब, शाबाश। चढ़ जा चढ़ जा, छे मेरे हीरे। चढ़ जा, इधर से अंदर जाना और उधर से उधर जाना, ठीक? जा जा जा, डरने की जरूरत नहीं, चल। हाँ बहुत सही मेरे हीरे, आ जा। डर क्या रहा है? नीचे मत देख, अंदर जा अंदर। हाँ शाबाश, क्या बात है। आजा आजा। आजा 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 आजा, बस बस बेटा, इतना ही बचा, थोड़ा सा। आजा आजा, कूद जा, कूद। हाँ कूद जा कूद जा कूद जा कूद जा। डर लग रहा है? भूख लगी है? ए कल्लू, खाना ला, ये ले, अब कूद जा। अरे तू ऐसे डरेगा तो कैसे खाएगा? ऐसे तो ऊपर ही रह जाएगा। कूद जा। शाबाश, बहुत खूब। आजा आजा। हाँ अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, एक काम और बाकी है बेटा। ये मशीन है ना तेरे पास, जा उससे वो दरवाजा खोल, है ना? निकल। हाँ वो वाइट पेपर मुझसे रोज प्रैक्टिस करवाता था। धीरे धीरे मैं सब सीख गया। प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए, वरना उन्हें मार देगा। नहीं, आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, घबराओ मत। ड्रोन को ले जाओ। चल बेटा, मैं तुझे ढेर सारे चॉकलेट खिलाऊंगा। हाँ चल। सर, पैंथर पकड़ा गया। वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया सर। आने दो पैंथर को। रोहन की अधूरी कहानी अब ये पैंथर पूरी करेगा। मुझे भूख लग गया, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेरे मम्मी पापा मेले में घूम गए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चलो इन लोगों को जितना भूखा रखेंगे ना, उतना ही इनके चेहरे पर दर्द झलकेगा। चलो। ठीक कहा तुमने, मरने दो। नहीं 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 नहीं, मुझे सारे बच्चे जिंदा चाहिए। उतना ही चारा डालो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, समझे? रोहन हाथ से निकल गया। कोई नहीं, मुझे और बच्चे चाहिए, छोटे छोटे बच्चे। मुझे लगता है फिर से कुल्फी बेचनी पड़ेगी, बेचूंगा और बच्चे। बच्चों से चोरी करवाता है, खून करता है, हैं? कहाँ मिला तुझे ये रोहन? अरे साहब, आप रोहन को मामूली बच्चा मत समझो, वो एक नंबर का चोर है। वो हमारे साथ मिलकर चोरी करता है, फिर अपना हिस्सा लेके गायब हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता। देख पैंथर, रोहन ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब अगर तूने झूठ बोला ना, तो इस बार ये गोली तेरे पैर पे लगी है, अगली बार सीधा यहां लगेगी, समझा? सर, सरिया गर्म हो चुका है, आग निकल रही है उसमें से। लाऊं क्या? अरे सर, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर। ये सरिया वाला टॉर्चर मैं नहीं देख सकता सर। इसकी चीख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। अरे बाप रे। सुना पैंथर, सरिया गर्म है और यहाँ ये पूरा ब्यूरो भी। अब बताएगा या? नहीं 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 साहब, हे भगवान, आप लोग ऐसे मारते हो? बेटा ये तो नमूना है, ऐसे 1500 नमूने हैं हमारे पास। जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई। फ्रेडी, ये आदमी टाइम पास कर रहा है, इसकी जबान के ठंडक को गर्म कर देते हैं। सरिया लेके आओ। नहीं 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 साहब, बता दो साहब, मैं बता दो। बैठ, पीछे बैठ।
आराम से याद करके बता, कोई जल्दी नहीं हमें, बोल। वो बच्चों को चोरी करता है, उनको कुल्फी का लालच देके बहलाता है और फिर उनको अगवा कर लेता है। कौन है वो? साहब आज भी उसने ना 2 बच्चों की चोरी की है। उसका नाम मोहन है साहब, उसका नाम मोहन है। हाँ, वो हम जैसे चोरों को ये बच्चे सप्लाई कर देता है, फिर उसमें से हिस्सा लेता है साहब। कहाँ मिलेगा ये मोहन? साहब ये तो पता नहीं वो कहाँ रहता है। जब तुमने रोहन को हायर किया था तुम मिले थे उससे? नहीं मैडम, हमें जब भी बच्चों की जरूरत होती है चोरी के लिए तो हम एक ढाबे वाले को बोल देते हैं, तो वो बच्चे वहीं पे मिल जाते हैं हमें। हाँ साहब, वो ढाबे वाले को पता होगा कि मोहन कहाँ रहता है। कहाँ है ये ढाबा? अरे उस्ताद, तुम क्या जानो, एक बार हाईवे पे घना अंधेरा था। मैं अपनी दोनों हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चला रहा था। सामने से एक बाइक वाला आ रहा था। उसने 2 हेडलाइट्स देखी। उसे ऐसा लगा कि 2 बाइक वाले होंगे, इसलिए वो बराबर बीच में से आ रहा था। मैं तो बहुत डर गया, मुझे लगा कि आज ये मर जाएगा। मैंने क्या किया पता है? ट्रक को मैंने घुमाया, लेकिन वो बाइक वाला माना नहीं, वो मेरी तरफ फिर से आने लगा। मैंने क्या किया पता है? क्या? एक स्पीड ब्रेकर देखा, गाड़ी को मैंने टॉप गियर पे लगाया और जाम करके उड़ा दिया। मेरी ट्रक हवा में और वो बाइक वाला नीचे से निकल गया। आगे जाके रुका और मुझे ऐसे सलाम ठोका। मैंने उसकी जान बचाई पता है? अरे पानी। ए सर, ये तो कुछ नहीं है। अगर मेरी सुनोगे ना तो पतलून किल्ली हो जाएगी तेरी। मेरे दादाजी को अंग्रेजों ने एक ट्रक गिफ्ट दिया था। हमारे घर की शान था वो ट्रक, कोई नहीं चला पाता था उसे। एक दिन रात को अचानक गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया। जानते हो मैंने क्या किया? सारे गांव को ट्रक में रखा और गड्डी चलाई जोर से, सीधा शहर की तरफ चला गया। पूरे गांव को ट्रक में बिठा दिया? इतना बड़ा ट्रक था? ये 150 फुट। अरे यार भाई साहब, छोड़ो बड़ी बड़ी बातें करने का, जो खाना है वो खा के निकलो अभी। इधर आओ, तेरा काम है तुमसे। हाँ बताओ। सबके सामने नहीं बोल सकता, कान समझे ला। हम लोग यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हमें मोहन से मिलना है। कौन मोहन? कौन मोहन? भी उनको नहीं पहचानता मैं। अरे वो बच्चे वाला मोहन, बच्चे वाला। बोला ना कोई मोहन को नहीं पहचानता हूँ। इधर आओ, मोहन से हम लोगों को मिला दो, तुम्हारा काम भी बना देंगे। हमारे पास बहुत माल है। ऐसा? चलो। क्या हुआ? किधर है मोहन? मोहन? हाँ आ रहे। रुक 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 रुक। कौन है? कौन है तुम लोग बताओ? बता कौन है? हम लोग कौन है? ये बताइए, मैं नहीं बता सकता। ये बताएगा। बताओ कौन है? दोनों का खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो। बहुत डांस कर लिया, बता मोहन कहाँ है? नहीं बता दो। बोल। आज दोपहर को 3 बजे एक नया क्लाइंट के साथ में मीटिंग है पुराने गोदाम पे। संभाल के, यहाँ बच्चे होंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा। कौन से बच्चे?
अरे वही बच्चा जिसके बारे में ढाबे में बात हुई थी। मोहन, एक मिनट छोड़, एक मिनट, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। खोपड़ी तो मैं तेरी उड़ाऊंगा मोहन। मोहन, कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे सर, मैं मोहन नहीं, चेतन हूँ। और 2 महीने पहले उस मोहन ने मेरा बच्चा चुरा लिया था, तब से ढूंढ रहा हूँ उसको। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आप लोगों ने आके मेरा खेल बिगाड़ दिया पूरा। सब कोई गाड़ी आई? ये मोहन हो सकता है। अच्छा, तो वो जिंदा रहेगा या मैं? नहीं मोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपना बच्चा खोया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलेगा। और ये गन मेरे पास होगा। मेरी गन दे दीजिए। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों किसी का खून हो जाए। पैसे लाया? हाँ लाया हूं, लेकिन पहले बच्चा लेके आओ। पापा, पापा, पापा। इसका बेटा मेरे साथ चालाकी, अब ये बचेगा न इसका बेटा। दक्ष! नहीं दक्ष! दक्ष! डैडी! हाँ, मैं बच्चों को किडनैप करके उन्हें डराता था और गलत काम जैसे चोरी करना सिखाता था, बस। और बच्चे इसलिए क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मासूम बच्चों को किडनैप किया, उनसे गलत काम करवाया, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। प्लीज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे मिल पाए और बाकी बच्चे अपने अपने घर जा पाए। थैंक्स सर। धनंजय जी, बच्चे तो हमारी देश की धरोहर है। उन सब की रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना, ये हम सबका कर्तव्य है। सर, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि हमें हमारा रोहन वापस मिलेगा, पर आज आप लोगों की वजह से हमें हमारा रोहन वापस मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों पर नजर रखे, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की दिशा सही है या गलत, थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। और बच्चों, आप सब हमेशा याद रखना, किसी भी मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ? हिम्मत तो नहीं हारोगे? गुड। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर। बेटे के प्यार में अंधा होकर मुझसे भी गुनाह हुआ है। कानून जो भी सजा मुझे देगा वो मुझे मंजूर है सर। चितन, मान लिया कि तुमने अपने बच्चे के प्यार में ये सब किया, पर तुमने एक अच्छा काम भी किया है। बच्चा मेरा नहीं, लेकिन किसी ना किसी का तो है ना। उसे यहां छोड़ा तो डेफिनेटली मर जाएगा। क्या करूं? लेकिन तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। 2 जानें ली हैं तुमने, और किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है।
उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।